अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जैसे पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन किया गया है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पे टिकटॉक को मुकम्मल तौर पे बैन किया गया है। जैसे इंडिया में बैन किया गया और इंडिया ने एक ऐसी एप्लीकेशन बना दी है जो टिकटॉक के मुकाबले में चल रही है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है MX टकाटक। दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन बिल्कुल टिकटॉक की तरह की मिलती है। जो आप टिकटॉक पे वीडियोस को देखते थे या फिर वीडियोस को अपलोड करते थे, बिल्कुल उसी तरह की ये एप्लीकेशन बनाई गई है। और दोस्तों ये बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टिकटॉक को बैन किया गया है, जैसे पाकिस्तान में बैन किया गया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस एप्लीकेशन के ऊपर आ रहे हैं, MX टकाटक को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम इस पर अकाउंट बना सकें, इसको कैसे यूज़ कर सकें, इस पर कौन कौन सी हमें सेटिंग मिलती हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन घंटे पर क्लिक करके ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, MX टकाटक को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पे आपने टाइप करना है MX टकाटक। दोस्तों जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो आपने इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं इसकी जो रेटिंग है वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं और इसकी जो डाउनलोडिंग है तो यहाँ पे दे सकते हैं 50 मिलियन यहाँ पे प्लस डाउनलोडिंग हो चुके हैं। तो ये टोटल एप्लीकेशन जो है ये 50 MB की आपको मिल जाती है और नीचे आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप इस स्क्रीनशॉट को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल जो टिकटॉक थी, जिस तरह आप टिकटॉक को ओपन करते थे यूज़ करते थे, उसी तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसी तरह की यहाँ पे वीडियोस मिल जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट बनाने से पहले आपको कुछ जो सीक्रेट ट्रिक्स हैं, जो इस एप्लीकेशन की सीक्रेट फीचर्स हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप अकाउंट बनाए बगैर इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप टिकटॉक पे भी अपना अकाउंट बनाए बगैर टिकटॉक को यूज़ कर सकते थे, लेकिन टिकटॉक पे एक जो न्यू अपडेट आ चुकी थी जिसमें आप टिकटॉक पे जब तक अपना अकाउंट नहीं बनाते थे तब तक आप टिकटॉक को यूज़ नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना अकाउंट बनाए बगैर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और भी सेटिंग्स बता देता हूं। जैसे यहाँ पे अकाउंट बनाए बगैर अगर आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक शेयर का बटन मिलता है। जैसे टिकटॉक में आपको एक शेयर वाला बटन मिलता था, जब उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप किसी सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं वीडियो को, यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और भी फीचर्स मिलते हैं। जैसे ऊपर आपको 3 डॉट मिल रहे होंगे, दोस्तों आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस सेवर का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने व्हाट्सएप के जो स्टेटस है उनको सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको एक बटन मिलता है डाउनलोड का। अगर आप जो भी वीडियो सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वो वीडियो आपको इस डाउनलोड वाले बटन के अंदर मिल जाएगी। और उसके बाद नीचे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक ख़ास ऑप्शन मिल जाता है, एक सीक्रेट ऑप्शन मिलता है कि अगर आप गेम्स को खेलना चाहते हैं अपने इस MX टकाटक पे, तो आप गेम सेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे मुख्तलिफ गेम्स को खेल भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये कुछ फीचर्स मिलते हैं। अगर आप अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं तब भी आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट बनाने के बाद भी यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आप कैसे इस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन के ऊपर अपने अकाउंट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक मी का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप फेसबुक से अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने जीमेल से, अपने गूगल से अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपने गूगल पे क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है फ़ोन नंबर। अगर आप अपने फ़ोन नंबर, अपने मोबाइल फ़ोन नंबर से अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपने फ़ोन नंबर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपने नंबर से अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे आपको ये दे देगा कि अगर आप इस नंबर से अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दूसरा नंबर कोई और डालना चाहते हैं, किसी और नंबर पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको एक ब्लू कलर का एक बटन मिलता है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपने अपना जो नंबर होगा वो यहाँ पे एंटर करना है और आपका जो कंट्री कोड होगा वो यहाँ पे खुद ब खुद एंटर हो जाएगा। और उसके बाद आपने अपना जो नंबर है, जैसे यहाँ पे मैं अपना नंबर एंटर कर रहा हूँ तो आपने भी इसी तरीके से अपने नंबर को एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि जब आप अपना नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो नंबर होगा, आपके नंबर के ऊपर एक वेरीफाई करने के लिए एक कोड आएगा जो आपने कोड एंटर करना है। उसके बाद ही आप बाकी हिस्से को पूरा कर सकते हैं और अपने अकाउंट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे आपने अपना जो कोड है, 4 हिस्सों वाला कोड होगा वो यहाँ पे एंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे दूसरे नंबर के ऊपर ये कोड आ चुका है, तो यहाँ पे मैं अपना जो कोड है वो यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे ब्लू कलर का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करें, अगर आप मेल हैं तो आपने मेल पे क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलता है, आपने नेक्स्ट वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने नेक्स्ट वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे एक बटन मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये हाइट हो, आपके अकाउंट में शो ना हो किसी दूसरे बंदे को, तो आपने इसके आगे एक बटन बना हुआ है, आपने इस बटन पे क्लिक करके यहाँ से ऑन कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपके अकाउंट में हाइट हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको एक बटन मिलता है नेक्स्ट का, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी लोडिंग होगी और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे आपकी जो आईडी होगी, जो टकाटक की आईडी नेम होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपने इस नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको रेज करना है। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी नेम एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने अपना जो नाम है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास टिक लग जाएगा, जो आपने नेम एंटर किया वो यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं है तो आप इस नाम को रख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे रेड कलर का एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपना जो आईडी नेम है वो यहाँ पे जो भी लिखते हैं, लिखने के बाद अगर आप उसको दोबारा चेंज करते हैं तो वो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप 180 दिनों के बाद ही यहाँ पे अपना जो आईडी नेम है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 180 दिन से पहले आप कभी भी अपनी आईडी का नेम जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आपने लाजमी जो भी आपने अपना जो नेम लिखना है, जो एक अच्छा सा नेम लिखना है वो एक ठीक तरीके से यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि आपने एक ही दफ़ा यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आप 180 दिनों के बाद ही अपना जो नेम है उसको चेंज कर पाएंगे, उससे पहले आप कभी भी किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक बटन मिलता है अपडेट आईडी का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईडी होगी उसका जो यूज़र नेम होगा जो आपने एंटर किया होगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसका होम पेज भी ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो इसकी सेटिंग्स है, जो आपने सेटिंग्स करनी है वो कैसे करनी है। तो यहाँ पे सेटिंग्स को करने के लिए आपको मी वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब मी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई भी लाइक मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपके जो भी फॉलोअर्स होंगे जिनको भी अगर आप फॉलो करेंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जो प्रोफाइल फोटो है उसको अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल फोटो भी लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यूज़र नेम मिलता है, अगर आप इसको चेंज करके अपना यूज़र नेम एंटर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है एडिट प्रोफाइल का, तो आपने
आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल की सेटिंग होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी गैलरी में आ जाऊँगा। गैलरी में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना जो फ़ोटो है जिसको लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर एक बटन मिलेगा टिक का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे एक अपनी जो प्रोफाइल है उसको अच्छी तरीके से सेटअप कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव का बटन मिलेगा, आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे यूज़र नेम मिलता है। अगर आप अपने यूज़र नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आपने यूज़र नेम पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो पहले से नेम लिखा हुआ है अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमूव करके अपना जो भी न्यू नेम है जो आपने यूज़र आईडी में नेम लिखा है वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर सेव का बटन मिलता है तो आपने सेव पे क्लिक कर देना और आपका जो यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे नीचे आपको कुछ और भी सेटिंग मिलती है। अगर आप इन तमाम सेटिंग्स को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको एक सेटिंग का बटन मिलता है तो आपने इस सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई सेटिंग मिलती हैं, जैसे यहाँ पे डाटा सेवर का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने डाटा सेवर को यहाँ पे ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपको एक सेटिंग मिलती है नोटिफिकेशन की। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप जिस भी ऑप्शन की जो सेटिंग है उसको यहाँ पे ऑफ करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको और भी सेटिंग मिल जाती हैं लेकिन यहाँ पे आपने कोई और सेटिंग्स नहीं करनी है। और उसके बाद नीचे आपको एक लास्ट में सेटिंग मिलती है। अगर आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लॉग आउट पे क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है शेयर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो आईडी होगी वो यहाँ पे अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे इस जो आईडी है इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने होम वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। तो होम पेज पे आने के बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से वीडियोस को अपलोड करना है। यहाँ पे आपको दरमियान में एक प्लस का बटन मिलता है। अगर आप इस प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक पेज ओपन होगा। जैसे टिकटॉक में एक पेज ओपन होता था, यहाँ पे आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके यहाँ पे बना के अपलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में से जो वीडियो है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, अपनी गैलरी में से वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको एक बटन मिलता है एल्बम का, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में से अपनी जो भी वीडियो है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो भी टिकटॉक में फीचर्स मिलते थे, जैसे यहाँ पे आपको एक साइड पे फीचर्स मिल रहे हैं दोस्तों, अगर आप अपनी वीडियोस के ऊपर फिल्टर्स को लगाना चाहते हैं या फिर फैक्ट्स को लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक 15 सेकंड की अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने 15 सेकंड पे क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे आपको एक दूसरा बटन मिलता है 60 सेकंड का। दोस्तों अगर आप 1 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हैं, 60 सेकंड की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपने 60 सेकंड के ऊपर क्लिक करके अपनी जो वीडियो है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपना जो अकाउंट है वो MX टकाटक पे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपने वीडियोस को अपलोड करके अपने आप को वायरल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी इसमें इतने थे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये सब कुछ समझ आ चुका है कि हम किस तरीके से अपना अकाउंट बना सकते हैं MX टकाटक पे, तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और वीडियो के मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आपने कमेंट लाजमी करना है। आप मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।